मानसून आने के बाद से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। रविवार का दिन बेहद घातक साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में भी 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बिहार में भी 6 लोगों के मरने की सूचना है। हर साल भारत में सैकड़ों लोग आसमानी बिजली की वजह से जान गंवा बैठते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि प्राकृतिक ताकतों से होने वाली मौतों में से 1/3 से भी ज़्यादा आसमानी बिजली की वजह से होती हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है अधिकतर मौतें इस वजह से होती हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर जागरूकता नहीं है। दिलचस्प ये है कि भारत सरकार और अधिकतर राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने को आपदा नहीं माना है। आखिर बिजली क्यों गिरती है? जब ज़्यादा गर्मी और नमी मिलती है तो बिजली वाले खास तरह के बादल थंडर क्लाउड्स बन जाते हैं और तूफान का रूप ले लेते हैं। नुकसान तब होता है जब बादलों से बिजली ज़मीन में आती है। एक साथ भारी मात्रा में ऊर्जा धरती के एक छोटे से हिस्से पर गिरती है। एक बार बिजली गिरने से कई करोड़ वाट ऊर्जा पैदा होती है। के दिनों में आकाशीय बिजली अक्सर जानलेवा साबित होती है। खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे पनाह लेने वाले, तालाब में नहाते समय बिजली चमकने पर इसके आगोश में आने की संभावना अधिक रहती है। झालावाड़ राज्य के पीजी कॉलेज के भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हमीद अहमद का कहना है कि बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावना दोपहर के वक्त होती है। ऐसे में खेतों में काम करने वाले लोगों को ये अपना शिकार बनाती है क्योंकि ये ज़मीन से जो भी वस्तु ऊपर होती है ये उसकी ओर बहुत तेज़ गति से आती है। इसमें सबसे पहले चमक आती है। अगर आप खुले स्थान पर हैं तो जैसे ही चमक आए या तेज कड़कड़ाहट हो तो ज़मीन पर बैठ जाएं या नीचे लेट जाएं। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य की ऊपरी सतह से भी ज़्यादा होता है। बिजली मिलीसेकंड से भी कम समय के लिए ठहरती है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके सर, कंधे और गले पर होता है। बिजली क्यों कड़कती है? मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आकाश में बादल बड़ी मात्रा में एक साथ चलते हैं जो एक साथ टकराते हैं। उनमें जब रगड़ पैदा होती है इससे बिजली विकसित होती है और ये अर्थिंग के लिए नीचे ज़मीन पर आती है। इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। ये जिस भी वस्तु का ज़मीन से संबंध होगा उसकी ओर आती है। ये ऊंचे पेड़, ऊंचे भवन भी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा उसकी ओर आती है। खाली ज़मीन पर या खेतों में काम करने वाले लोग भी ज़मीन के ऊपर होते हैं इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा गिरती है। ये काली वस्तुओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। पेड़ के नीचे शरण लेने वालों के ऊपर बिजली गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। इस घटना को साइड फ्लैश कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बिजली पीड़ित के नज़दीक की किसी लंबी चीज़ पर बिजली गिरती है और करंट का एक हिस्सा लंबी चीज़ से होते हुए पीड़ित तक पहुंचता है। भारत में 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या पास खड़े लोगों की हुई। दूसरा तरीका है ग्राउंड करंट। जिस जगह बिजली गिरती है उसके आसपास करंट फैल जाता है। अमेरिका की वेदर सर्विस के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें इसी वजह से होती हैं। कंडक्शन की वजह से ही ये मौतें होती हैं। बिजली गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन इससे हम बचाव के लिए कुछ सावधानियां ज़रूर अपना सकते हैं। बिजली चमकते वक्त वृक्ष के नीचे खड़े ना रहें। ऊंची इमारतें वाले क्षेत्र में आश्रय ना लें। समूह में खड़े होने की बजाय अलग अलग हो जाएं। किसी बंद मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफ़र के दौरान अपने वाहन में ही रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें। साथ ही बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़ आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं या नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। जिन लोगों के घर बहुत ऊंचाई पर हैं उन लोगों को बिजली मैकेनिक से कहकर अपने घरों में त्वरित आघात लगाएं। ये एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करता है। इसे हर हाल में लगवाना चाहिए। इसके साथ ही बिजली की कड़कड़ाहट के साथ आंधी आते ही टीवी, रेडियो, कंप्यूटर सभी का मॉडेम खोलकर पावर प्लग अलग कर दें। कड़कने के दौरान मोबाइल यूज़ करने से बचें। नंगे पैर फर्श या ज़मीन पर कभी खड़े ना रहें। बिजली उपकरणों से दूर रहें। बिजली पैदा करने वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। धातु के पाइप आदि से दूर रहें। रेडिएटर से दूर रहें। साथ ही पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बचें। खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करें।